अगला सवाल के रूप में मेरा इनसे सवाल है कि अभी जो वर्तमान में धान की खेती होने वाली है, उस धान की खेती में किसानों का क्या प्रमुख समस्या है, उन समस्याओं से अवगत करावेंगे हम लोगों को, जिससे हम लोग जान सकेंगे कि क्या धान की विशेष स्थिति और उसमें समस्या है। आइए दिखलाते हैं। धान का जो हमारे यहाँ समस्या है, हम लोग को जो क्षेत्र में समस्या है कि पहला तो हम लोग को होता है तो बहुत बड़ा बाढ़ चला आता है, और नहीं होता है तो सुखाड़ होता है। जैसे अभी हम लोग बिचड़ा गिराने का काम कर रहे हैं, अभी बिचड़ा हम लोग को गिरना शुरू हो गया है। और जब हमारा बिचड़ा जब गिर रहा है तो हम लोग बिचड़ा गिराने के बाद जब मालूम हुआ कि 17 जून 16 जून से हमारे बिहार में मानसून एंट्री मतलब लेगी, मगर जब बिचड़ा का समय जब तैयार होगा, हो सकता है बिहार में पानी का जो है किल्लत होता है हम लोग के यहाँ धान के समय में। और जब हमारा धान रोपने का टाइम आएगा, बारिश होगा नहीं तो हम लोग भगवान के भरोसे जीते हैं। हमारा सरकार से एक मांग है कि हमारे यहाँ जो जितना नलकूप बंद है, हमारे यहाँ जो पानी का व्यवस्था है, उस पानी को व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। सिंचाई का व्यवस्था जो हमको दुरुस्त कर दे सरकार। और अगर नहीं करते हैं पुनः उसमें डीजल अनुदान या क्या क्या सब आता है हमारे सरकार की ओर से, जो 200, 300 और 400, 500 के हिसाब से हमारे यहाँ आता है। अब हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमको अगर पानी डाला जाए, अगर हम अपने नलकूप से पानी अगर किसी भाड़े किराए पर लगाते हैं देते हैं तो 1000 रुपया 800 रुपये पड़ जाएगा हमको सिर्फ पानी का धान में, क्योंकि हमारे यहाँ पानी धान में बहुत ज़्यादा लगता है। और धान में पानी ज़्यादा लगने के वजह से अगर सरकार व्यवस्था नहीं देगी हमको, तो हमको तो मजबूरी है कि हम जब करेंगे तो पटाएंगे या करेंगे। सरकार अगर नहीं देगी तो ऊपर से भगवान नहीं देने वाले हैं। भगवान का कृपा होगा तो होगा, अगर भगवान का कृपा नहीं होना है तो फिर हमारा वही दशा होगा जो हमारा आलू मक्का में हुआ, गेहूं में हुआ, और वही हाल हमारा फिर धान में होने वाला है। एक तो हमारे यहाँ आपको जो पहला समस्या है कि दहता है, अगर सुखाड़ होता है, एक ही खेत है जिस खेत में देखिएगा एक साइड बहुत ज़्यादा पानी लग जाएगा वही, और एक साइड कम होगा, एक साइड सही होगा, एक साइड गलत होता है। हमारे यहाँ कई प्रकार का खेत है, ढीठ ज़मीन है, मजबूरी है कि हम लोग खेती तो करेंगे ही, दूसरा उपाय तो है नहीं यहाँ। तो खेती में अगर सरकार हमको सहयोग नहीं देगी तो हम लोग यहाँ खेती नहीं कर पाएंगे, और करेंगे तो हर एक साल हम घाटे में जाएंगे, और घाटे में जाने के वजह से हमारा बाल बच्चा आने वाला समय में गरीबी से जूझेंगे। और हमारे यहाँ जो किसान का जो आत्महत्या का जो दौर है वो दौर जारी रहेगा। इस पर सरकार से हमारा मांग है कि इस पर सोचे और इस चीज़ पर बात हम लोग का जो है सुने कि कैसे हमारा सुधार होगा। और सुधार करने का कई तरीका है। हमारे यहाँ जो नदी है, नदी के धारा को हमारे नहर के रूप में जोड़े, उसमें पानी का व्यवस्था करे कि जिस समय हम लोग को पानी का ज़रूरत हो हम लोग पानी का इस्तेमाल करें। अगर पानी का व्यवस्था होता है तो हम लोग के धान में 700 से 800, 600 प्रति कट्ठा, एकड़ में मान लीजिए 20 एकड़, 1 एकड़ ज़मीन में जो 18 कट्ठा हम लोग का ज़मीन 22.5 कट्ठा ज़मीन आता है, 1 कट्ठा पर 600-500 रुपये पानी का बचत चलाएगा। अगर बाढ़ नहीं आया, बाढ़ चला आया तो गया काम से, फिर तब तो हम लोग और मरते हैं। तो दोनों तरीके में सरकार अगर सहयोग हमें नहीं देंगे तो हम लोग धीरे धीरे 5 साल, 7 साल, 10 साल जो हमारे यहाँ किसान का स्थिति है, लोग हमारे पिताजी या हमारे पूर्वज खेती करते करते थक गए और आज तक हम लोग वहीं के वहीं हैं। सरकार घोषणा पर घोषणा करती है, हमारे यहाँ कोई सही सलामत चीज़ हमारे यहाँ पहुँच नहीं पाता है। और इसका रख रखाव, धान का रेट जो हमारे यहाँ रखा गया है, जो 1500 और 1300, 1800, 1600 जो पैक्स का रेट है, हमारे यहाँ किसान का धान बिकता है 1000-1200 रुपये में, क्योंकि जो बीज का दौर है वो दौर हमारा खाली जाता है। 4 महीने के बाद पैक्स शुरू होता है। पहला प्रश्न कि पैक्स को सुधार सरकार करे, हमारा पहला मांग है सरकार से कि आप पैक्स सुधार कर दीजिए, हमारा खेत से कटे और पैक्स खुला रहे हम दे दे, तो कहीं ना कहीं हमारा प्रति कट्ठा पर मतलब लमसम 300 से 400 रुपया का जो बचत है वो हमारा हो जाएगा। ये पहला बात है। दूसरा है कि अगर सही उपज नहीं होता है तो 50-60 केजी से ज़्यादा हम लोग को धान का उपज आता नहीं है। अगर ऊपर वाले का कृपा हुआ, सही मौसम रहा तो 80 किलो, 90-70 किलो होता है, नहीं तो 50-60 का हमारे यहाँ का भीठ ज़मीन है, इसका ये रेंज है। हमारा कैसे बचत होगा अगर सरकार हमको सहयोग नहीं करेगी
तो हम खेती हम लोग नहीं कर पाएंगे और कल के दौर में हमको अप्रवासी बनना होगा। यहाँ से दिल्ली, बम्बई, पंजाब जाना होगा। और एक दौर अभी जो ऊपर की कृपा से आया है कोरोना, जिसमें पैदल और क्या क्या स्थिति बीता हमारे देश में, वो अभी सारे आदमी के सामने पड़ा हुआ है। इसलिए सरकार से मांग है कि हमारा व्यवस्था किया जाए।